Hi, I'm Ali Azmat, and if you like this video, please like, comment, and share, and please do subscribe to this channel, Rewind with Samina Pirzada. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज हैं अली अज़मत। आप सब इन्हें जानते हैं, आपने इनका म्यूज़िक सुना है, लेकिन ये ऐसे क्यों हैं ये आज पता करेंगे। आइए मिलते हैं अली अज़मत से। अली, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग द टाइम एंड फाइंडिंग द प्लेस। यस, एंड फाइंडिंग द प्लेस। मुझे पता चला यू वर नॉट वेल। क्या हुआ, फ्लू हो गया, थक गए हो? नहीं, क्या करते रहे हो? फ्लू टाइप का ही माहौल है। श्योर? हाँ, फ्लू टाइप ही है। कुछ ज्यादा ही नहीं मजा कर लिया? नहीं, मजा तो आप कहाँ करते हैं, आपसे बच्चों के साथ मजा है। सुबह उठ के स्कूल छोड़ना है और जाके उनको 12 बजे स्कूल से लेके आना है। डोमेस्टिकेट हो गए हो फाइनली। द डॉग्स बीन डोमेस्टिकेटेड। वुफ वुफ। अली, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कुछ रिवाइंड करते हैं। हाँ यार, टेक यू बैक। कहाँ पैदा हुए? बड़े हुए? पुराने, मैं तो 1950s तक जा सकता हूँ पीछे आपके साथ। अभी तो 50s में पैदा हुई है। नहीं, तो मुझसे छोटे। मैंने कहा घबरा डरा दूं थोड़ा सा कि इनको कहीं अपनी बर्थडे ना रिवील करनी पड़ जाए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपने उम्र से। आई एम 1970। हाँ, तो हम अभी ईयर 70। ओके, तुम बड़े ट्रबल टाइम में पैदा हुए। बट बिफोर दैट कहाँ? आई वाज बोर्न इन हवेलियाँ। एबटाबाद से पहले अभी एक जहाज भी वहाँ पे गिरा है, इसलिए तो इट्स हमारा एक दोस्त भी वहाँ पे उस जहाज में थे। हवेलियाँ, माय ग्रैंडफादर इज द लास्ट स्टेशन बिफोर द माउंटेन स्टार्ट वो एबटाबाद। वो ट्रेन वहाँ पे हवेलियाँ तक जाती है। माय ग्रैंडफादर वाज द स्टेशन मास्टर इन द रेलवेज। तो वो उन्होंने अपना बड़ा अपनी फैमिली का असर रसूख मिला के इधर आए और बच्चा यहाँ पे पैदा होगा। तो फिर आई वाज बोर्न देयर in that small village. Now it's not a village anymore. About 47 years later, it's not a village anymore. But it's a beautiful place. वहाँ मैं पैदा हुआ, फिर वहाँ से पेशावर चले गए और I think 72-73 में लाहौर आ गए, and we stayed here ever since. In Garhi Shah. In Garhi Shah. And इससे पहले मोहम्मद नगर, which is right next to Garhi Shah. ठीक है। मेरी नानी का घर निस्बत रोड पे, तो यानी कि हम हमसाए रहे हैं। हाँ। और हम वैसे भी जो है वो कश्मीरी बरादरी के हैं दोनों। कहीं हो सकता है कि हम, हाँ, हमारी नानी डेफिनेटली सांझी होगी। ये डेफिनेटली कभी उसको कहते हैं ना पंजाबी में, फरोला नहीं तो फरोलेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाएगा। मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि आप और मैं देने खुश शक्ल भी हैं दोनों। गोरे चिट्टे कश्मीरी बट टाइप के माहौल। बाकी लोग हमसे बहुत जलते हैं, मैं क्या करूं इसके बारे में। कहते हैं जी खाते हैं, हमें खाता हुआ नहीं देख सकते, हम खा रहे होते कहते देखो जी बट खा रहे हैं बैठ के। कितने अफसोस की बात। उम्दा खाना खाते हैं, कितना उम्दा खाते हैं, कितना उम्दा पकाते हैं हम लोग। अच्छा दिल है। और दिल देखिए कितना खुला है, खुला और दुल्हे भी है। तो मियां मीर was also close to मियां मीर was basically the last point before cantonment started। और वो गढ़ी शाह और मियां मीर बिल्कुल, हम तो वॉक करके वहाँ जाते रहे सारी उम्र। सबसे बड़ा बेटा? मैं एक ही बेटा बड़ा। हाँ, उसके बाद बहन? एक बहन बस। एक बहन। कैसा था बचपन? बचपन अच्छा था, मजेदार था। पहली मेमोरी क्या है, क्या याद है? पहली मेमोरी मेरी जो है वो strangely enough is at Peshawar railway station which was my grandfather's last posting। और मैं तकरीबन साल का होगा, शायद 2 से 1.5 साल का होगा, मुझे अब इससे ज़्यादा नहीं। मुझे याद है रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड और मेरे दादा ने अपने सारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे, कुल्ली शुल्ली मेरे पीछे, ओए पढ़ो मुंडे नु कतरे ट्रेन सामने ना डिग पवे। एंड आई थिंक that's the one, that's the only। You were a happy child? I was a happy child, I was a hyper child, although lived through hardships, didn't have enough money। उस ज़माने में आपको पता है स्कूलों के प्रेशर होते हैं, अब जाते हैं तो अब भाई ने इतने अच्छे जॉगर्स पहने हुए जैसा कि, तो मैं भी अब्बा को जाकर कहूँगा मुझे भी ऐसे लेने हैं। उन्होंने कहा बेटा देख ला ले ला है। मैं मतलब कि तनख्वाह आएगी पर 1 तारीख को, तो कितने के हैं? मैंने कहा इतने के हैं। अच्छा, तो ये इतनी तनख्वाह है, इसमें से तुम जूते ले ले। तो फिर खुद ही शर्मिंदा हो जाते थे कि यार ये तो बाबे को तंग करने वाली बात है, चलो रहने दे, फिर ठीक है कोई नहीं, यू नो वी वर लाइक दैट। तो हार्डशिप नहीं थी,
जिसको कहते हैं कि वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, घर में खाना पीना सब कुछ मिलता था। लेकिन यानी कि वो जो ख्वाहिशात होती हैं ना, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब कहते हैं पापा वो डॉल लेनी है। मैं कहा मेरा बेटा चलो आओ डॉल लेके आते हैं। और डॉल लेने गया तो आगे से डॉल जो थी वो कोई 20,000 रुपये की थी, तो मेरी तो आंखें पड़ गई। एंड वी कैन डू दैट विद आवर पेरेंट्स। तो खैर समझ गए, मैंने मतलब कि ठीक है, इट्स उठो खुद निकलो, हिम्मत करो, जब बड़े होंगे। आई वॉज वेरी नॉटी, आई वॉज क्वाइट हाइपर एक्टिव, आई गॉट किक्ड आउट ऑफ फ्यू कॉलेजेस, स्कूल से भी निकाला गया लास्ट ईयर। आई और शरारत की वजह से। हाँ, अम्मी से मार पड़ी? मलेशिया पर अम्मा बीट मी अप ओनली वंस। वो पुरानी डस्के की वॉशिंग मशीनें आती थी ना लोहे वाली, आपको याद होगा, लोहे की चलती थी। तो आए पता नहीं कहीं मैं रात नहीं आया घर, 4 बजे पहुंचा, तो वो बैठी बरामदे में मेरा वेट कर रही थी, उसको और कुछ नहीं मिला, उसने उठाया और उसका कवर ढकना उठा के उन्होंने ढकना ही मार दिया मुझे पूरा का पूरा। एंड देन शी क्राइड द होल डे कि मैंने उसको क्यों मारा। किस बात पे निकाले जाते थे? सच बोलने पे, शरारत पे? गैंगस्टर मटेरियल, कीपिंग गन्स एंड बीटिंग अप people, cops, teachers, anyone. The song was actually basically in 3 octaves. Take on me, take on me, take me on, I'll be gone in a day or two. तो जो last note था, like, I mean, people were like jaw drop के, वो ये note भी hit कर रहे हैं। तो और अब्बू से? अब्बू never touched। अम्मी बल्कि उनको कहती थी ज़रा फंडो ना चंगी तरह, बाज नहीं आ रहे, बड़ा बदतमीज़ हो गया, ये देखे क्या कर रहे हैं, ये देखे क्या कर रहे हैं, ये देखे। तो गुड्डियाँ उड़ाई? पापा नहीं, गुड्डियाँ नहीं उड़ाई। पापा जो मोर फ्रेंडली, वो कमरे में ले जा के ना दरवाज़ा बंद करते थे, अंदर बैट ले जाते थे और कहते थे चलो चीका मार और रज़ाई को बल्ले पड़े दम दम। मैं खिड़की में से अपनी माँ को देख रहा हूँ, उसकी आंखें, हाय मेरा बच्चा ना मार, हाय मेरा बच्चा, ना 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 बस करते नहीं आज तो नहीं मैं चढ़ना है। और इवेंचुअली व्हेन वी कम आउट ऑफ द रूम लाफिंग। तो गुड चाइल्डहुड, पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, उन्हें हर चीज़ को, हम उनको, हमारे माँ बाप से बड़ी दोस्ती थी, तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देना तो फिर बता देना आके। एंड उनकी बड़ापन था कि वो माफ़ कर देते थे। कश्मीरियों में ज़रा ये होता है ना कि ख़ानदान फैमिली वालों के साथ ज़रा खुले डुले होते हैं। अपने बाप के कज़न्स थे, बाप का एक ही भाई था चाचा, वो भी फौत हो गए, तो सबके साथ फ्रैंकनेस टू द नेक्स्ट लेवल। आई वॉन्ट टू नो, ये किसी का इन्फ्लुएंस था कि ये जो लहजा है और ये जो बात करने का तरीका है, ये जो एक है हमारे ख़ानदान में बेसिकली सारे हंसमुख और बात करके आप जा नहीं सकते कहीं पे। वो जो एक जुगतबाजी का एक कल्चर, माँ से लेके पुप्पियों से लेके खालाओं से लेके किसी के पास भी बैठ जाए तो उन्होंने आपके साथ रिडल्स में बात करनी है और जुगतों में बात करनी है। तो घर से ही हंसना खेलना, जो कि मुझे बहुत इंट्रीग करता है अबाउट यू। हंसना खेलना समथिंग अबाउट यू एक है ब्रेजन, ओपन, क्योंकि हमारे यहाँ घर में इसी तरह था कि बस जो बात है भाई बता दें। अगर सबसे ज़्यादा डर माँ से ही लग रहा है कि माँ क्या करेगी, माँ को बता दो तो पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मेरी माँ को पता है कि मैंने क्या किया, मेरे बाप को पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। एक वो कॉन्फिडेंस भी उससे आता है। एंड बाय द एज 17 आई सेड आई एम लीविंग। उससे पहले वो 4-5 कॉलेजों से भी निकाला जा चुका था, तो उन्होंने कहा कि यार ये हैड अ लिटिल। किस बात पे निकाले जाते थे? सच बोलने पे, शरारत पे? गैंगस्टर मटेरियल, कीपिंग गन्स एंड बीटिंग अप people, cops, teachers, anyone. Why? अगर घर में ऐसा प्यारा माहौल है और दोस्ती, हाइपर एक्टिव थे ना, जो जब बाहर निकलते हैं, जब आप किसी, जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर भी कहते हैं इसको, आपके क्लास में, तो कहने का मकसद है कि यू गो इनटू एनवायरनमेंट वेयर सारे वो, कोई भाटी का लड़का है, कोई चुबुर्जी का लड़का है, आप वहाँ पे मम्मी डैडी टाइप के माहौल में चले गए हैं, वो आपको जो खा जाएंगे। तो टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट यू हैव टू बिकम
2-4-5-6 दफ़ा मारे पड़ी, उसके बाद मार का डर भी ख़त्म हो गया कि अब मार हाय मुझे मुक्का ना लग जाए। जब 2-4 मेरा नाक जो है वो 7 दफ़ा टूटा हुआ है, फॉर द रिकॉर्ड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो एनीवे तो इतनी मारे खाई, इतनी दफ़ा किडनैप हुए, मार के फिर सख्त जान होना पड़ता है। और फिर कॉलेज के अंदर थोड़े से और यू नो कैरिंग वेपन्स एंड सो आई डिड लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ इन दैट सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। बाय थर्ड ईयर मुझे समझ आ गई थी कि दिस इज़ नॉट माई लाइफ, बिकॉज वो जो बड़ा शौक था गैंगस्टर के, सारे वो उस टाइप के लोगों से घूमते फिरते थे, बंदूकें रख के किसी पे फायरिंग कर दी, किसी को दौड़े लगवा दिया, दौड़ा लो आतिया तो वो थोड़ा सा नशा भी है उसका। उसके बाद यू डू इट एंड वंस यू डन इट एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, यू स्टेप आउट योरसेल्फ। तो और उसी वक्त में ये ज़रा हो चुका था कि भाई कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, कुछ कमाना है। बाप ने तो कुछ नहीं देना, उन्होंने तो कह दिया बेटा देख ले जो करना है आप कर ले। फिर उन्हें इस टाइप का एटीट्यूड था उनका। तो उसके बाद फिर जुपिटर्स एक बैंड था, वो गाना वाना भी ऐसे गाता था। ये कहाँ से ख्याल? ये बस लड़कों के साथ आवारागर्दी करते हुए मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, पिस्तौलें लगाई हुई हैं, साथ हाथ छोड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल के एक पहिए पे उठाई हुई है, वो वन व्हीलियाँ कर रहे हैं और तो गाने भी गा रहे हैं, साथ ठंडी हवा लग रही है। तो पीछे वाला बैठा हुआ कह रहा है यार बड़ा अच्छा गाना गाया तू। मैंने कहा अच्छा यार, वो दोबारा सुनाई वो जो तू गाना सुना रहा था। दूसरी तरफ सुना दिया, फिर कहीं और गया, उसने कहा यार वो गाना सुना जो तू वैम का गाना गाता है। वो मैंने वैम का गाना, फिर अब जब 5-10 दफ़ा हो गया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा अच्छा गाता है। मैंने अपने बाप को जाके बोला, कहा चल है चल उसने कहा तू जिथे भी जाएगा ना, मेरे बाप का ये जवाब था, कहता तू जिथे भी जाएगा ना बैजा करा देगा। मैं कहा अच्छा, कहता जिथे भी जाएगा कहेंगे बैजा थले बैजा। सो दिस इज देयर यू नो वे ऑफ डिस्करेजिंग और इनकरेजिंग यू। तो खैर वो आई वेंट टू दिस गाय, मैंने कहा अच्छा मैं गिटार सीखता हूँ, इफ़ आई हैव अ वॉइस। तो मैं एकदम से कुछ नज़र आने लग गया। तो गिटार स्टार का शौक़ था, वो म्यूज़िक सुनता था, वो एकदम से वो रियलाइज़ किया कि आवाज़ है। तो देयर वाज अ सॉन्ग बाय अ बैंड कॉल्ड आहा, तो वो मैं नोट टू नोट गा लेता था। वो द सॉन्ग वाज एक्चुअली बेसिकली इन 3 octaves. Take on me, take on me, take me on, I'll be gone in a day too. तो जो लास्ट नोट था लाइक आई मीन पीपल वर लाइक जॉ ड्रॉप के वो ये नोट भी हिट कर रहे हैं यार। एंड आई डिडंट नो व्हाट नोट वाज। हम तो ऐसी नकल उतार रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो 3 octave रेंज है इस लड़के की, तो इधर आओ ना जरा बच्चे। तो मैंने कहा ये गाना गाओ ना जरा, और कौन सा गाना आता है। तो ये कौन था? ये तनवीर ताफू। अच्छा, ये जुपिटर्स के गिटार प्लेयर थे उस जमाने। और वो सारे लड़के, उन्होंने कहा हाँ लड़का ठीक है जी, लड़का ठीक है। स्मार्टी बॉय गाया, जीना जूना पा के आंदा, आ जाओ जी आ जाओ। तो मैंने 2-4-5-6 और गाने गाए। उसने कहा और कौन सा गाना गाना है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का एक गाना आता है जी, डांसिंग इन द डार्क, अच्छा गा दो। और उन्होंने कहा तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वाली आवाज़ कट के गा रहा है। मैं कहा जी आहो जी, मैं किसी की भी नकल ला लेना। बस नकलें उतारते उतारते सिंगर बन गए, और फिर नकलें उतारते उतारते एक्टर बन गए। अभी तक इंसान नहीं बन सके पर तो ये छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी है। एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई वेंट टू कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया इन 1989, बैक इन 90। वो ऑब्वियसली सारे जो पैसे मैंने वो बैंड से कमाए थे, 500 रुपये रोज़ के हिसाब से, वो जमा करता रहता था। कोई 5वें महीने मेरे पास अपनी गाड़ी थी। तो वो मोहल्ले वाले तो यही समझते थे कि डकैत है ये, वो पिस्तौल ले क्लाशनकोफ लेके घूम रहा होता है, तो ये कोई बंदा मारा है, इसने कोई लंबा हाथ मार दिया। पहले मैंने ली मोटरसाइकिल। After 3 months, that was for 13,000 rupees. And I had about 17,000 rupees saved up, my own money. I'm 16 years old. I have about 17,000 rupees saved up, my own money. I'm giving my mother kharcha also. And I buy this motorcycle, and पूरे मोहल्ले में ना कि जी मुंडा उनके से गैंग से चला गया और ये आता है। उनको क्या पता था रात को, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज भी कहते हैं, वो पंजाब लाहौर में तो इस तरह की लैंग्वेज बहुत यूज़ करते हैं। कितने चले हो राती तैयार होके एक वाल वाह के तुसी कितने चले हो, यू नो लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा सवेर राती बस चला जाता है कितने कपड़े पा के, एंड टिचन टॉच होता है, मोटरसाइकिल फटता है तो चला जाता है। कितने जाता है
पता नहीं जी किधरे जाता है। दादी मेरी बड़ी जालिम थी, वो हर वक्त मेरे खुरा ढूंढती रहती थी, कहाँ गया किधर गया, उसका पता करो, ये रात को कहाँ निकल जाता है, ये 8:30 7 साढ़े 7 8 बजते हैं, बंदा गायब, सुबह 4 बजे आ रहा है। And you were doing concerts. I was doing concerts and bringing money every night and wasn't telling anyone. वो एक इतनी एग्रेसिव हाइपर वायलेंट लाइफ से एकदम से ये वो कहते कंजर मरा, वो कहते इन्हें पढ़ना लिखना नहीं, दादी मेरी दूर से आवाज़ें मारती थी, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं, वे जाके तेरे नच गा के पैसे कमा लिया कर, तू कंजर मरासी बनेगा। मैं बद्दुआएं देती थी मुझे दादी। तो सारा दिन बैठी किताबें लेके बैठी कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप नहीं पढ़ना है, निकलो निकलो। अच्छा, उन्होंने कहा इसने यही करना है, ये यहाँ तो बदमाश बन जाएगा और किसी ने गोलियाँ खा के मर जाएगा और उसको पुलिस वाले मार देंगे, यहाँ पर इसने कंजर मरासी बना। बट द फर्स्ट टाइम आई ओपनड अप टू देम, तो दे केम टू अलहमरा हॉल और वो उन्होंने अनाउंस किया जुपिटर, और पहला ज़िंदगी का ना कॉर्डलेस माइक पाकिस्तान में आया था, वो इनके पास था। बस वो कॉर्डलेस माइक का क्या होना था कि मैंने दौड़ लगा के ऊपर चढ़ गया, माय मदर एंड माय फादर वर सिटिंग, दे वर लाइक व्हाट ही इज सिंगिंग एंड ही इज सिंगिंग ओके लाइक हैं। So I went and kissed my mother and kissed my dad and I came back right down and वो पूरा डांस डूंस और वो एक्साइटमेंट, और पहली दफ़ा स्टेज पे, पहली दफ़ा तो नहीं, मैं आई डन परफॉर्मेंसेस, तो द बिग परफॉर्मेंस लाइक प्रॉपर ऑडिटोरियम एंड लोग खड़े हुए हैं और बैटल ऑफ बैंड्स हो रही है, कौन जीता कौन हारा, तो उसमें मैं जीत गया। फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपीज़ फॉर द होल बैंड, 1000 रुपये भी हाथ नहीं आया। कहने का मकसद ये है कि that was the big shocker for them. But you arrived. I arrived. I mean, yeah. for them. Yes. That's when they took me. She said, "Huh? Oh, you can sing. That's वो तो डांस भी कांड, दौड़ा भी ला रहे हैं, ते है तो कोई और ही चीज़ है।" तो वो they were, I mean, they didn't believe me ना, obviously कि ये कैसे हो सकता है। So after that उन्होंने कहा अच्छा ये दादी को बताया, दादी को ले गया ना, फिर उसके बाद काफ़ी शोज वोज हुए, तो एक दफ़ा दादी को भी ले गया, and she's sitting there and crying. आए बड़ा जोर लगता है इस काम दे विच। So they were cute in their ways, you know, like they supported me. They didn't say कि नहीं ये नहीं कर सकते। रिश्तेदारों ने कोई इधर मारी, चवले मारी इधर उधर के, देखो जी कोई मुंडा सी मरासी बन गया, कितना अफसोस होया, देखो जी ओहो। And then started Junoon in 90. That was also born in Gadi Shaw because Salman lived in Gadi Shaw, I lived in Gadi Shaw. Walked to his house, wrote a couple of songs. अरशद महमूद साहब ने कहा आ जाओ टिकट देते हैं आपको, आप गाने रिकॉर्ड कर लें आके, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। यू नो फिर मैं कराची आ गया, फिर आई वाज डूइंग दिस बैंक जॉब क्लर्क टाइप की, तो जी ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का पढ़ के कोई, तो अच्छा जी पूरी नहीं की थी, चल आ जा देख लेने कुछ। वो 4 दिन में ही समझ आ गई कि ये पेपर पुशिंग नहीं मैं कर सकता, दिस विल ऑब्वियसली किल माई सोल, यू नो, एंड आई जस्ट कुडंट live with the idea of sitting in an office and looking at the watch and saying अच्छा 3 बज गए, 2 घंटे रह गए हैं। तो ये जो शायरी उठाई, ये जो सूफी कलाम उठाया, इकबाल को उठाया, ये किस तरह से आया था? पहली तो प्यार तो मेरे ख्याल से बचपन में ही हो गया था, प्यार तो होता रहता, अब नहीं होता। I see death as a white room with infinite possibilities. I mean, lately I've been thinking about it a lot. Maybe the time has come. ये तो बड़ी daring चीज़ है, because I think for young people to dare. Basically, we were looking for content which represents us as the thought process was like. I mean, you could say that my mind was developed more than my friends and colleagues and जो मेरी एज के बॉयज थे, वो they were still, you know, वो इंटरनेट पे इश्क की बातें कर रहे थे कि हाँ वी वर थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। आई मीन ऑल्दो वी वर नॉर्मल एंड ऑल दैट डूइंग दोज थिंग्स आल्सो, लेकिन वो एक फिलोसॉफिकल परसूट थी। आई मीन इट वाजंट एनी ऑफ माय ओन, माय फादर वाज अ फिलोसफी स्टूडेंट, MA फिलोसफी, तो उन्होंने उधर से भी थोड़ा सा कीड़ा मेरे ख्याल से डाल दिया कि वो उधर थिंकिंग मैन और वो ये जो है ना पॉन्डरिंग ओवर शिट एंड यू नो and slow in process kind of person, तो वो वहाँ से भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से आई, वो जो एक philosophical longing थी कि नहीं what does that mean and what does that mean and how and who am I and where am I and what the hell is this life supposed to mean, ये बहुत जल्दी शुरू हो गया था।
And I think I remember at class 10th I was listening to Pink Floyd a lot, and that music just sort of opened up doors for me, doors of perception, as you would call it, कि ये दरवाजे खुल गए कि क्या हो रहा है, क्या ये दुनिया, ये sounds, और ये I think it has to do a lot with my mental makeup is through the music over the years, and it gave me a lot of questions and a lot of pursuits and a lot of कि I'm not meant to be here, and it was always about my comfort space. I mean, it was I was in my comfort space, and then I would say, जिंदगी गुजर जाएगी, इस कंफर्ट में से बाहर निकलना है, मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह उठता हूँ, पराठा बना के माँ ले आती है, वो देसी घी में खा मेरा बेटा पराठा, 2 देसी अंडे खा रहा हूँ, ये क्या कंफर्ट है, ये कोई बात है? इस तरह तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही पड़ा रहूँगा। ये तो चवल बाज जाते हैं, वो फोटोग्राफर बनेगा, शादियाँ तो तस्वीरें खींचेगा, अच्छा जी है तो शादियाँ तो गाने गाएगा जाके। इनको हर बंदा आपको पुट डाउन करता है। So I can afford it to put myself out of my comfort zone. Sure, go ahead, I'll go to Australia, see what happens. अगर मुझे कॉलेज इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो फिर मैं कैबी नहीं बनना कि मैं सुबह से लेकर शाम तक सवारियाँ ढोंदा रहा और शाम को कहूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई इधर मुझे ऑस्ट्रेलियन लड़की मिल जाएगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, यही रह जाऊँगा। मिली थी? बहुत मिली थी, पहले हफ्ते में ही मिल गई थी। अच्छा। हाँ, थर्ड डे। पहली दफ़ा प्यार कब हुआ था? पहली दफ़ा प्यार तो मेरे ख्याल से बचपन में ही हो गया था। प्यार तो होता रहता है, अब नहीं होता। अब असल में प्यार का मतलब पता चला कि प्यार होता क्या है। ये जब अपनी बच्चे पैदा हुए हैं तो कोई ये तो प्यार शायद बकवास है, लव एट फर्स्ट साइट। उसको देखा मैं, उसकी आंखों का दीवाना, तेरी जुल्फों में खो जाने को दिल करता है, चुड़त तेरी ऐसी दी तैसी, जुल्फों में खो जाने का दिल करता है तेरा। दैट्स लस्ट, that's not love, it's pure lust. And so love is when I discovered love is when my daughters were born. And I can't tell you, I mean, the definition of love changes, and you realize what your parents do for you and how they feel and how they're running after you. जो पराठे और अंडे लेके मेरे पीछे भाग रही थी, को पागल थी औरत, ये क्यों मेरे पीछे भागती रहती है हर वक्त? फिर समझ आई ना क्यों भागती थी। ये प्यार होता है। ये तो जो हम कर रहे हैं, तो it's not love, it's need, it's lust, whatever. And वो एक बड़ा incredible scene है। क्या था वो moment when you decided to get married? I didn't decide. It was a shotgun wedding by my family. मैं उनको actually, this is एक बड़ा शेर मैं उनको कहता हूँ, अपने बाप को कहता था before he passed away. वो कहता था, सदके जावा मैं अपने डाकू यार दे, सदके जावा मैं अपने डाकू यार दे, जिन्ने मैनू डोली चाड़िया ठुड्डे मार के। तो अगर वो ठुड्डे ना मारते तो मैं शायद ना करता शादी। तो जरूरत क्यों हुई? मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी। You were seeing so many women. Yes, I mean, I was kind of bored of that. In and out of love, and I was bored of that routine. वो एक होता ना कि there's mashallah, I've been a player. I mean, yes, there's no denying it. Played very well. And a few times over. But I mean, I'm generally a nice guy. So I mean, I talk to women. So I joke a lot. I mean, I talk shit. So women get attracted. I guess. I mean, I have that personality. I can't really. You can't take it away. It comes from experience. It comes from hard, streetwise and all that shit. What do you call it? But I was. And you treat them as an equal. Of course, yeah. As friends. I mean, as friends. And all the women in my life were still friends. However long we mean, like 10 years, 4 years, 6 years, 3 years, 2 years, 1 month, still friends with them, because that is the most important thing. I'll always, hey, what's up? क्या हाल है? फिर आ गया 5 मिनट बाद, हाँ, he's okay. सब मुझे गुस्सा खत्म हो गया इस पे. So like आपको भी उन पे कोई गुस्सा नहीं है, उनको भी आपको कोई गुस्सा नहीं है. Things happen. Life is life, and you can't really blame people responsible for shit that you're going through. बीवी से कैसा ताल्लुक है? अच्छे जैसे मियाँ बीवी बीवी के होते हैं, बीवा मियाँ बीवी के होते हैं. मियाँ ऑब्वियसली मजबूर होता है और यूं बैठो तो नहीं,
What a lie. और बीवी जो है वो ऐसे कर रही होती, तुमने तेरा बेटा करके जाए तो सारे डिसीजन खराब किए थे। उन्होंने कहा ये जो 40-45 साल मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, अगर आप होती तो वो भी ना गुजरते। All my decisions were wrong and all the decisions I make are wrong. वो मुझे प्लीज I want to share, I want you to share that with me। जब पहला बेबी पैदा होता है वो कैसा लगता है बाप को? मुझे तो याद नहीं कैसे रहता है, मैं तो बस रो रहा था। I mean, they gave me the baby and I kept crying and kept crying. I go, oh, look at this. Oh, the alpha male, बड़ा alpha male बना फिरना तू तो, मैं गोली मार देगा, मैं छाल मार देगा, मैं पहाड़ तो छाल मार देगा। कुछ नहीं, इस तरह की बड़के तो मारते हैं सारी उम्र। अरे किसको क्या हुआ है? क्या है? क्यों रोए थे? Like I said, love at first sight, जो पता चला कि love क्या चीज़ होती है। Love, it's a strange phenomena. It's my girls are nothing more important in the world than them. And एक smile, वो अभी भी ऐसा ही है। वो कोई मज़े की बात करती हैं, कोई स्माइल करती हैं, बाबा आप सबसे प्यारे हो। बाबा is like a emotional wreck for, so I mean it's a strange feeling. और दोनों के साथ बराबर हाँ, प्यार है और बहुत प्यार है। अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो थोड़े से बाबा से, बाबा प्लीज आई वांट टू गो प्ले विद माय फ्रेंड, बाबा आई एम वाचिंग माय थिंग, व्हिच इज वेरी, it hurts a lot because you're completely focused on them, you're not like thinking. Do you know that they are going to one day grow wings and fly away? Do you know this? मैं उस वक्त अमरीश पुरी बन जाऊंगा। I'll clip your wings, so you better not. घर में बैठो चुप करके। लेकिन इनकी शादियां कर दो, घर जवाई मिलेगा तो कर दूंगा, इनको नहीं मैंने छोड़ना। I mean obviously I know यार, these are realities. It's like when you bid farewell to your parents and you let them go, they slip out of your hands. I mean when you slip out of their hands and you're like, बस मेरी जान छोड़े यार, क्या आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं यार, just leave me be, mama. These are my exact words. I was mama's boy and mama wouldn't let me go like for यानी कि ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा जो था वो काबू में ही नहीं आता था। तो वो फिर हमें भी सजा मिलेगी उसकी चीज़ की कि हमने अपने माँ बाप के साथ कैसे किया। Then they will also. What is success for you? Success is a relative thing. I mean, success is, feeling love for, you have a home, you have beautiful children that give you love, you give them love, and there's the wife that, it's the whole idea of what you go out there for to earn your bread, and जो मर्जी आप करते हैं, अगर उसमें आप नाम कमाते हैं या आप नाम गवाते हैं, कोई रिश्वत खोर है, कोई अवार्ड याफ्ता है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब घर में वापस आता है और उसके साथ उसके घर के अंदर क्या होती है, उसके घर का क्या माहौल है, उसके घर में खुशी क्या है, इनके खाने पक रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बच्चे हैं, वो बच्चे उनके, परसों मैं पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया हुआ था, तो उन्होंने कहा योर डॉटर इज मार्वलस, ग्रेट आर्टिस्ट एंड दिस एंड दैट। आई थिंक दैट इज सक्सेस। आई कम होम, आई एम ड्राइविंग विद देम, सिटिंग विद द ड्राइवर, have both my babies holding them like नहीं गाड़ी ब्रेक लगेगी तो आगे जाके ना लगो, और वो भी मेरे पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन I realize the fact that वो they're gonna grow some wings and go away, but I'm not that father. I'm not like you and Piru that I'm saying हाँ मेरा बेटा कनाडा भेजूंगा अपने बेटे को। मैं 76 लाल मैंने उल्लू दिया पठिए, खबरदार तू अमेरिका जानदा ना लिया। वो सच के इसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू करते हैं आपने इनको अमेरिका नहीं भेजना, आपने इनको इंग्लैंड नहीं भेजना। और मैंने कहा यार वो कहे मैंने नहीं पढ़ना। बाबा आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर। आई सेड श्योर गो अहेड। नो आई वांट टू बी अ डॉक्टर नाउ। एवरी डे इट चेंजेस यार, दे वांट टू बी व्हाटएवर दे वांट टू बी, बट मैं किसी दुनिया के प्रेशर में आके कि जी देखो जी फलाने का पुत्र भी गया है तो फलाने की धी भी गई है, भेजो जी बच्चे को पढ़ाओ जी,
उस तो बाद वो जाते हैं, फिर कहते हैं, oh my God, Dad, you're so uncool. I'm gonna stay here in Canada. I'm not coming back. You guys are too backwards and ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਛਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। I mean it's a why do you do what you do? I mean it's for that वही आपने बात है कि what is success? This is success, to keep your family together and keep them happy. And ये जो एक ये हमारे ज़माने में एक्चुअली आया, वो हम भी उसी के विक्टिम थे ना। ऑस्ट्रेलिया क्यों गया फलाना, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, फ्रेमॉन्ट जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, हम इधर लल्लुओं की तरह बैठे हुए कह रहे हैं साडा आबाद है, सानू गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल ना भेज सकता है, तो की करिए, अच्छा यार मैं खुद करूँगा। तो वो तड़प थी, ठीक है किया, लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पे भी जा सकता था। दिस इज बुलशिट। आई मीन यू डोंट लर्न एनीथिंग इन अमेरिकन कॉलेजेस except then to party and sororities and this and that club and that club, and you have few drunk nights in a week, and then you're like 2.8 GPA, और उसके बाद घर वाले आप कहते हैं आजा बेटा बस अब घर, आप पैसे ख़त्म हो गए, कितने पैसे लगा दीजिए, बस जी 1.5 करोड़ उस पर लग गया, 2.25 करोड़ उस पर लग गया, तो अब हमारा घर बिक गया। ये इन लोगों की एस्पिरेशंस हैं बेसिकली। फेलियर क्या है? Failure, same as above, you don't have that family that you go out and work for, you come home, your kids आपको मुंह ना लगाएं, बीवी से आपकी बात ना बने, और घर के अंदर वो खाना ना मिले अच्छा खाने को, आप अपने किसी कमरे में, आपके दोस्त जो हैं वो अहबाब आपके लिए इसलिए दोस्त हैं कि आपके पास पैसा है, आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हमारे इस तरह हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि जानते हैं, और बल्कि दुनिया में देखते हैं कि दुनिया किस चीज़ के पीछे भागती है। वो फलाने के घर जा रहा है, जाए क्यों, ये शराब पिला रहा है वो, अच्छा यार मैं तो शराब नहीं पीता, मैं उसे की करांगा जाके। 15 मिनट बाद मैं उन्हें शक्ल देखने का दिल करता है कि को मैं ठुड्डे मारूँ। तो आई मीन इट्स अ पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना टाइम के साथ, बिकॉज यू सीन इट ऑल, एंड आई फाइंड इट अ फेलियर इफ पीपल जस्ट कम टू यू जस्ट बिकॉज यू कैन गिव देम शाइनी थिंग्स, एंड that is failure. When you sit alone, कभी जब बैठते हो खामोश, मैं ज़्यादातर अपने कंबल में, कंफर्ट जोन में बैठे होते हो, ऐसी कोई चीज़ है जिसे इरेसर से इरेज करना चाहो पीछे मुड़ के कि काश ये ना किया होता? हाँ, कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये बच्चे जब पैदा हुए at 42 में, I had my first daughter and I was kind of ready at 32 also. So I obviously my mind and जो मेरी हरकतें थी वो they're not very conducive for marriage. I mean बच्चे बीवी ढूंढते ही रह जाते हैं हमें उस वक्त अगर कर लेते। बट अब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर वो पहले मैंने कर ली होती तो अब बच्चे, I mean I could have had 6 kids or 10 kids or whatever, I love kids so much. मैंने कहा more the merrier यार, they'll take care of me when I'm dying, when I'm old and alone, and that is success or failure. If your kids don't, if you have nobody when you're dying, old, and you've done your share, you made that money for them, or you made money for your family, for yourself, you've given them a good life, and by the time wo sab kuch process is done, and you die alone somewhere in an old home or somewhere when nobody's there to look after you, so that is success or failure. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक जुआ है मेरी जान, खेले जा। और मौत? मौत, I see death as a white room with infinite possibilities. I mean, lately I've been thinking about it a lot. Maybe the time has come. No? I don't know. Who knows? But no, one should prepare for it. Maybe I think when you start thinking of death, I think you're getting connected. Yeah, also thinking of death is ये इससे पहले तो मौत का कभी ख्याल भी नहीं आया कि मौत क्या, जो हम तो we were people looking for it. गाड़ी उल्टा दी, गाड़ी 160 की स्पीड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पहाड़ पे चढ़ाई हुई है, पहाड़ से पैराशूट पे जंप मार दी है, we're looking for it. But after the kids, that's not the thing. After the kids, you want to live, and for them, it's not so much for your own self. Been to mountain tops कि एक पहाड़ है रास्ते में, मैं कह रहा हूँ यार ये इस पे मैंने जाना है, वो कह रहा है हाँ जी गोट पाथ है, तो हम गोट पाथ पर मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं, उसमें गिरे पड़े हैं, 80 किलोमीटर 2 दिन में करते हैं। उस दौरान जो 80 किलोमीटर जो 2 दिन में हमने किया है, उसमें क्या क्या जगह हैं, क्या क्या खुदा के रंग, आप वो सिर्फ वहाँ जाके
जो रात को बर्फ़ में ठठर रहे होते हैं आपको वो खुदा याद आता है ना, वो एक और नेक्स्ट लेवल है. It cannot be explained, it only had to be experienced. You have to be there. You wake up that आप टेंट से बाहर निकले और सूरज निकल रहा है और सर्दी से आप ठठर रहे हैं और किसी पहाड़ की चोटी पे वो बर्फ़ जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही है आपको. It's I mean some serious God moments. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना पीरज़ादा. आप मुझे देखेंगे रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में सिर्फ ऑन PTCL स्मार्ट टीवी. और मोहब्बत है क्या शय अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने. I think love is. मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ. बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा